हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंद सभी साथियों को। जी हाँ, इतिहास की चर्चा करने जा रहे हैं हिस्ट्री की, जो कि जेबीएन एजुकेशन के माध्यम से निःशुल्क बैच आयोजन हो रहा है। ठीक है, निःशुल्क बैच आयोजन हो रहा है और इसके माध्यम से जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के सभी भर्तियों में जो भी इंडिया जीके जीके जीएस आ रही है, उनके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। नया टॉपिक के महत्वपूर्ण तथ्य कराने का प्रयास करूंगा ताकि कम समय में आप रिवीजन कर सको और कम समय में आप याद कर सको और वो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण एक सफलता दिलाए। चलो करते हैं इतिहास की शुरुआत। ठीक है, इतिहास, हर चीज का एक इतिहास होता है। इतिहास के बिना कुछ नहीं। इतिहास, इतिहास के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस को। इतिहास का जनक, इतिहास का जनक है हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस ने हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हेरोडोटस की पुस्तक पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका मतलब हिस्ट्री, हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल आता है। क्या आता है? प्राग ऐतिहासिक काल। काल, प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं जिसमें वह काल जिसके अंदर कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, वह प्रागैतिहासिक काल। लिखित सामग्री कैसे प्राप्त होगी? वैज्ञानिकों द्वारा, जिनमें पुरानी वस्तुओं के माध्यम से इनकी खोज की गई थी। इनके माध्यम से जीवन शैली, मनुष्य की जीवन शैली, मनुष्य का व्यापार, मनुष्य का रहन सहन, सभी उसी के माध्यम से प्राप्त किया गया है, ना कि कोई लिखित सामग्री प्राप्त हुई जिसके माध्यम से सभीयों को बताया गया है। इन सभी के अंदर वह काल, प्राकृतिक काल किसको कहता है? वह काल जिसकी कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंदर मनुष्य असभ्य था, उसकी जीवन शैली बहुत ही असभ्य थी। प्रागैतिहासिक काल में मानव का जीवन असभ्य था। असभ्य का आशय है कि उसके रहने, उसके पहनने का ढंग मनुष्य का सही नहीं था, सभ्यता नहीं। ठीक है, अगली बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के तीन भाग है, इसके तीन काल आएंगे। पहला
पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है जो कि नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के तीन ये काल थे, तीन भागों में विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल जो कि अज्ञात वर्ष से 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला गया। अज्ञात वर्ष से अज्ञात से 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला। हाँ जी, अज्ञात, जहां पता नहीं कहां से स्टार्ट हुआ था और 10,000 ईस्वी तक चला। दूसरी बात करते हैं मध्य पाषाण की। मध्य पाषाण जो कि 10,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक चला। जी हाँ, मध्य पाषाण की काल बात करते हैं जो कि 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक चला। अगला है नव पाषाण काल। विशेष इंपोर्टेंट है नव पाषाण काल जो कि 4,000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक चला। ठीक है, अगली बात करते हैं आग का आविष्कार। मनुष्य आग का आविष्कार जो कि पूरा पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया पूरा पाषाण काल के अंदर, पत्थरों के द्वारा या फिर कंकरों के द्वारा, जो पत्थर थे उनसे चिंगारी निकालना, आग जलाना सीख लिया था। मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल हुआ। ठीक है, पूरा पाषाण काल को हाईलाइट कर लेते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। अगली बात करते हैं पहिए का आविष्कार। पहिया जिसके अनुसार बैलगाड़ी बना ली थी, बाहर का आदान प्रदान मतलब व्यवसाय करना, जीवन शैली में पालतू बना लिया बैलों को, जिसके माध्यम से बैलगाड़ी बना ली। चक्के का आविष्कार, पहिए का आविष्कार मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। किसने किया था? नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव। नोट बनाते रहिए, ये शॉर्ट नोट इंपोर्टेंट रहेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगी नोट। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिस्टिक्स के ये तीनों पार्ट्स में करवाऊंगा। इसके माध्यम से आपके सभी एग्जाम में इंपोर्टेंट साबित होंगे। हर इंपोर्टेंट टॉपिक का इंपोर्टेंट तथ्य। जी हाँ, यहाँ कंटेंट बढ़िया मिलेगा भाई साहब जेबीन एजुकेशन में। ये रील वाले टीचर नहीं है, ये रियल वाले टीचर है। ठीक है, तो शायरियों से मोटिवेशन नहीं होता भाई साहब, घर की स्थिति परिस्थिति को देखकर आप मोटिवेशन हो जाइए अपने आप। क्योंकि शायरी या फिर कोई मोटिवेशन वीडियो से आप 10 मिनट मोटिवेशन ले सकते हैं, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक नहीं।
तो अपने माता पिता के संघर्षों के भांति सफल बनने के लिए आपको वहीं से पॉजिटिव थिंकिंग मोटिवेशन रहना होगा। जी हाँ, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। वॉइस वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अगला करते हैं। मनुष्य ने घर बनाने की शैली जो कि नवपाषाण काल में सीख ली थी। मनुष्य ने घर बनाने की शैली जो कि नवपाषाण काल में, ठीक है, घर बनाने की शैली नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा, ठीक है, घर बनाने की शैली। आगे करते हैं, चलो आगे चलते हैं। अगली बात करते हैं, मनुष्य ने सबसे पहले पालतू पशु कौन सा रखा था? मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू पशु, पालतू पशु की बात करते हैं तो पालतू पशु कुत्ता रखा था। कुत्ता भाई साहब, कुत्ता, जी हाँ कुत्ता सर्वप्रथम था, और आज भी ईमानदार है, पहले भी ईमानदार था, कुत्ता रखा। ठीक है, पालतू पशु कुत्ता। दूसरी बात करते हैं, कृषि का आविष्कार कहाँ मिला था? जो कि कृषि का आविष्कार आविष्कार नवपाषाण काल में, और उदाहरण मिला कृषि का, वो मेहरगढ़ में मिला था। ठीक है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, हाँ भाई साहब, खेती बनानी स्टार्ट हो गई थी नवपाषाण काल में हुई थी, जो कि खेती करना स्टार्ट हो गए थे। जिसका एग्जाम्पल था वो भी बताता हूं। कृषि का आविष्कार, कृषि कृषि का प्रथम उदाहरण माना जाता है मेहरगढ़ को। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण जो कि है मेहरगढ़, मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ की बात करते हैं। अगली बात करते हैं, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की शैली थी जो कि जीवन शैली थी, जीवन यापन करने की, जो था शिकार। ठीक है, पूरा पाषाण में पाषाण काल में मनुष्य शैली शिकार थी, शिकार। ठीक है, अगली बात करते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का कौन सा उपयोग किया था? सर्वप्रथम धातु थी तांबा। तांबे का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था मनुष्य ने, तांबे धातु का, तांबा बनाना सीख लिया था उन्होंने। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का उपयोग का उपयोग
करना सीख लिया था। ठीक है। और पहला औजार था कुल्हाड़ी, जो कि शिकार करने में भी उपयोग करते थे और लकड़ी काटने में भी उपयोग करते थे कुल्हाड़ी का। ठीक है। मनुष्य द्वारा प्रथम औजार जो कि कुल्हाड़ी। ये क्वेश्चन जो मैं टॉपिक बार बार करवा रहा हूँ ये रिपीटेड है, यही बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी का पैटर्न सेम ही है, आज भी सेम है, जो एसएससी जीडी में एग्जाम है वो भी सेम है, एसएससी का पैटर्न सेम चल रहा है अभी तक। ठीक है। और राजस्थान के जो कि सीटी, राजस्थान पुलिस, अन्य सभी भर्तियों में जो यहाँ इंडिया जी के आ रही है, वहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो मैं करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही साबित होगी। ठीक है। मनुष्य धातु हो गया। अगली बात करते हैं, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम औजार है कुल्हाड़ी। ठीक है। औजार की बात करते हैं कुल्हाड़ी। अगला जो बात करते हैं, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला था? भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो कि हाथी गुफा में मिला है। कहाँ मिला है? हाथी गुफा में। ठीक है। वो हाथी की गुफा नहीं थी, उसका नाम था हाथी गुफा। ठीक है। आप ये मत सोच रहे जहाँ हाथी रहता है वो हाथी गुफा होती है। ठीक है। क्योंकि धुरंधर है जेबीएन के विद्यार्थी। ठीक है। चलो आते हैं, अगला बिंदु है सब ये नोट्स बनाते जाइए, इसीलिए सिस्टमेटिक व्यवस्थित रूप से मैं लिखवा रहा हूँ नोट्स को। आप करते जाइए, नोट्स को सही ढंग से कीजिए ताकि यह नोट्स आपके लिए रामबाण साबित हो सके। ठीक है। बाकी तो ज्ञान बहुत जगह है। ठीक है। आप लोग वहां तक ज्ञान मिल जाए, यूट्यूब में बहुत बहुत सारे भरी हुई पड़ी है। तो एक सही कंटेंट, एक फ्री एजुकेशन के माध्यम से मैं हर जगह शिक्षा की किरण पहुंचाना चाहता हूँ, ये मेरी पहल है। जी हाँ, ये कंटेंट बहुत ही सुन सुन के लाया गया है, तो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। क्योंकि ये जो सिलेक्शन का यही उद्देश्य है कि सिलेक्शन किनके होते हैं? वे विद्यार्थी जो पढ़ते पढ़ते सभी विद्यार्थी है। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं? स्मार्ट वर्क जिन विद्यार्थियों को पता चल जाता है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, तो विद्यार्थी सफलता सुनिश्चित कर लेते हैं। तो जेपीएन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा ही नहीं, संस्कार के साथ आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मिलेगी जो कि आप एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं? स्टडी मटेरियल आपका, आपके नोट्स बनाने का तरीका, हैंडराइटिंग नोट्स मिलेंगे। यहाँ वो पीपीटी वाला सिस्टम नहीं है, तो ऐसे भी आपको नोट्स दे दी, रात में निकालिए, ऐसे क्लास ले रहे हो पड़े पड़े बेड के ऊपर, फिल्म देख रहे हो क्या या मूवी देख रहे हो, तो फिर नोट्स बनाने तो बनाने, व्यवस्थित रूप से रहना पड़ेगा। फ्री कोर्स लेना आसान है भाई साहब। ठीक है। तो आप आने वाले एग्जामों में देखिएगा नोट्स का पावर, इनकी ताकत, कितनी मेहनत की हुई नोट्स पर। ठीक है। ठीक है। करते हैं अगला। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उपयोग हाथी गुफा में मिला है। ये क्वेश्चन नहीं भूलने चाहिए। ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करवा के सभी क्लासों के माध्यम से इंडिया जीके का जीके ये सारा पोर्शन मैं निःशुल्क आपको यूट्यूब पर करवाऊंगा। आप जुड़े रहिएगा जेपीएन एजुकेशन से, ताकि आपको हर कंटेंट, हर एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको बेहतरीन रूप से मिल सके। ठीक है। भारतवर्ष शब्द का
सर्वप्रथम हाथी गुफा में मिला। ठीक है, सर्वप्रथम हाथी गुफा में, यहाँ तक ठीक है। सुनिए से जितने शॉर्ट्स हो रहे हैं उतने शॉर्ट लिखिए। ठीक है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम प्रयोग। आगे